जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चनों की, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप सभी कंप्लीट देखें और आप 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों, विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यदि पूछा जाए कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, बताइएगा गुजरात में। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है, तो केरल में है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाएं। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी भारत में, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी हिमालय के गिरिपातों में या फिर ऑप्शन डी मरुस्थलीय क्षेत्र में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों, जो भारत का उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है, जैसे त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, वहां पर साथियों जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर क्या है, झूम कृषि की जाती है, जिसकी वजह से वहां पर क्या है, वनों का विनाश सर्वाधिक हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से है, ये तो भैया सही है। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से है, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे भाई, जो पीली क्रांति का संबंध है यह उर्वरक उत्पादन से नहीं है, बल्कि पीली क्रांति का जो संबंध है वो है तिलहन उत्पादन से। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन सी है ये क्या है, सुमेलित नहीं है। यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। मसूड़ों में खून आना सामान्यतः किसकी कमी से संबंधित है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी इंसुलिन या फिर ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों, आप सभी को पता है कि विटामिन सी की कमी से क्या है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या है, मसूड़ों से खून आने लगता है। तो हम कह सकते हैं यह जो रोग है वो किससे होता है, विटामिन सी से होता है। और विटामिन सी का ही रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देते जाएं। वनस्पति और जानवरों का भौगोलिक वितरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जैव विविधता, ऑप्शन बी जैव भूगोल, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी या फिर ऑप्शन डी जीव विज्ञान। यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, वनस्पति और जानवरों का जो भौगोलिक वितरण है साथियों, यह जैव विविधता कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 22 मई को। इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6। ज्वालामुखी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। बताइए ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में से कौन सी गैस नहीं निकलती? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। देखिए भैया, यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ज्वालामुखी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और नाइट्रोजन निकलती है, लेकिन ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में से कौन सा भारत में पाया जाता है? ऑप्शन ए कालाधारी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी थार या फिर ऑप्शन डी अरब।
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों, थार का मरुस्थल है यह भारत के राजस्थान के जैसलमेर में है, ठीक है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो बताइएगा थार का मरुस्थल। पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो बताइएगा सहारा, जो कि अफ्रीका में है, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। अतिवृष्टि से होने वाली प्राकृतिक आपदा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी मृदा अपरदन या फिर ऑप्शन डी भूस्खलन। आप सभी को पता है साथियों, अतिवृष्टि, जब अतिवृष्टि अर्थात अत्यधिक बारिश होती है तो इससे क्या है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। आप लोगों ने बरसात के मौसम में या देखा भी होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना है, जो कि इटली में स्थित है। यदि आपसे कहा जाए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो बताइएगा बैरन है, जो कि अंडमान निकोबार में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक पर्यटन स्थल है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी महान हिमालय, ऑप्शन सी लघु हिमालय या फिर ऑप्शन डी शिवालिक हिमालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। हिमालय के लघु हिमालय वाले भाग में सर्वाधिक पर्यटन स्थल है। यदि आपसे पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो बताइएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, पृथ्वी के अध्ययन को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी जीव विज्ञान, ऑप्शन सी आचार शास्त्र या फिर ऑप्शन डी भूगर्भ शास्त्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों, हम सभी जानते हैं पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो जियोलॉजी कहा जाता है, और हिंदी में से कहा जाता है भूगर्भ शास्त्र, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। ओस बनता है, बताना है जो ओस है भैया ये कैसे बनता है। आप लोगों ने ठंडे में देखा होगा ओस पड़ती है, ठीक है। ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से, रात में प्रकाश का बादल से ढकने से, पृथ्वी की सतह से वायु के ठंडे होने पर या फिर बारिश होने से हवा बहुत शुष्क होने की वजह से। यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों, जब ठंडी सतह पर आर्द्र वायु संघनित होती है तो वह ओस का रूप लेती है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। भारत में सर्वाधिक वन विनाश किस काल में हुआ? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या फिर ब्रिटिश काल में? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। भारत में साथियों जो सर्वाधिक वन विनाश हुआ है वो हुआ है ब्रिटिश काल में। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी पालक या फिर ऑप्शन डी चींटी का डंक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइएगा एसिटिक अम्ल, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइएगा मैलिक अम्ल, और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइएगा फार्मिक अम्ल। सारे पॉइंट जो बताते जा रहा हूं भाई, या तो ध्यान से आप समझते जाओ या फिर आपको यदि याद नहीं रहता है तो कॉपी में नोट कर लो, बेस्ट रहेगा। प्रश्न क्रमांक 15, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी हरदोई या फिर ऑप्शन डी झांसी।
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ये झांसी में है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। इको मार्क किस भारतीय उत्पाद को दिया जाता है? पर्यावरण के अनुकूल, ऑप्शन बी प्रोटीन से भरपूर, ऑप्शन सी शुद्धता एवं मिलावट रहित, या फिर ऑप्शन डी वस्तुओं की गुणवत्ता। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों, जो वस्तुएं पर्यावरण के प्रति अनुकूल होती हैं, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके यूज से पर्यावरण को बिल्कुल भी हानि नहीं होती है, उनको इको मार्क का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए जो एक होता है एग मार्क किसको दिया जाता है? तो एग मार्क का साथ में संबंध है, ये होता है वस्तुओं की गुणवत्ता से। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। पाश्चुरीकरण में दूध को कब तक गर्म किया जाता है? ऑप्शन ए 50 डिग्री सेल्सियस पर 5 से 10 सेकंड के लिए, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 से 3 मिनट के लिए, ऑप्शन सी 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए, या फिर ऑप्शन डी 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 से 30 मिनट के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। पाश्चुरीकरण में साथियों दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए उबाला जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। गोल्डन चावल में साथियों विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, जिसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। यदि पूछा जाए किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, बताइएगा विटामिन डी को। प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। हवा की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, या फिर ऑप्शन डी एनीमोमीटर। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, हवा की गति अर्थात पवन का जो वेग है उसको मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि जल का जो घनत्व है वो किससे मापा जाता है, तो बताइएगा हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, बताइएगा लैक्टोमीटर से। और वायुमंडल की आर्द्रता को किससे मापा जाता है, तो बताइएगा हाइग्रोमीटर से। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, इसलिए इनको जरूर ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।